हेलो एंड वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में, या फिर कह लो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज हम एक मॉडल बिल्ड करेंगे जो कि हमें इमेजेस के बीच का फ़र्क बता सके। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम किस डेटा सेट के साथ काम करने वाले हैं। एक्चुअली हम काम करने वाले हैं फैशन एमनिस्ट डेटा सेट के साथ। एक्चुअली फैशन एमनिस्ट के बारे में आपको बता दूं कि इसके अंदर हमारे पास 70,000 से ज़्यादा ग्रे स्केल इमेजेस होती है, जो कि हमारे पास 10 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। और हर एक इमेज 28 बाय 28 पिक्सल के अंदर हमारे पास है। तो तो ये हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। द फैशन एमनिस्ट इज इंटेंडेड एज अ ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट फॉर द क्लासिक एमनिस्ट डेटा सेट ऑफ्टन यूज एज द हेलो वर्ल्ड ऑफ द मशीन लर्निंग program for computer vision. The MNIST dataset contain images of the handwritten digits 0, 1, etc. in the format identical to that of the article of the clothing you will have used. मतलब हमारे पास एक पहले एक डेटा सेट हुआ करता था जिसके अंदर हमारे पास 1 से लेके आगे तक हमारे पास कुछ इमेजेस होती थी। मतलब 1 से लेकर 100 तक, मतलब या उससे भी ज़्यादा तक हमारे पास इमेजेस होती थी। मतलब वो इमेज के अंदर होती थी। तो हमें उसे देख के बताना होता था कि इस इमेज के अंदर हमारे पास कौन सा नंबर लिखा है, क्या ये 2 है, ये 3 है, या फिर ये 4 है, या कुछ भी है। तो टेंसरफ्लो की टीम ने क्या किया कि इस चैलेंज को थोड़ा सा और एक्साइटिंग या फिर और डिफ़िकल्ट करने के लिए, मतलब मोर चैलेंजिंग करने के लिए, तो उन्होंने इसे फैशन एमनिस्ट डेटा सेट के साथ रिप्लेस कर दिया। एक्चुअली है ये वही कंप्यूटर विजन का ही एग्जाम्पल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने गूगल कोलैब के अंदर। तो सबसे पहले मैं टेंसरफ्लो को इंपोर्ट करूँगा। तो इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज TF। एंड मैं टेंसरफ्लो को इसलिए इंपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि टेंसरफ्लो के अंदर हमारे पास एक कैरेस लाइब्रेरी होती है जो कि हमें मॉडल बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। तो उसके बाद मैं हेल्पर फंक्शन को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, और सबसे पहला मेरा फंक्शन होगा वो होगा numpy एज np। एक्चुअली numpy क्यों? क्योंकि numpy हमारे पास साइंटिफिक कंप्यूटेशन के अंदर हेल्प करता है। और उसके बाद मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज plt। एक्चुअली मैट प्लॉट लिब हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हेल्प करता है। और उसके बाद मैं शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करूँ और मेरे पास ये हो चुका है इंपोर्ट। और उसके बाद मैं टेंसरफ्लो का वर्जन चेक कर लेता हूँ, प्रिंट tf डॉट वर्जन। और वर्जन के बाद मैं शिफ्ट एंड एंटर, और मेरे पास वर्जन आ गया 2.11.0 और या फिर 12.0। तो उसके बाद मैं बात करूँ फैशन एमनिस्ट डेटा सेट को इंपोर्ट करने की। जैसे मैं काम करूँ tf डॉट कैरेस डॉट डेटा सेट्स डॉट फैशन एमनिस्ट। एक्चुअली इसके अंदर जब मैं पिछली बार काम कर रहा था मैं एस डालना भूल गया था, तो मेरा चला नहीं था। तो उसके बाद मेरे पास एरर आ गया था। तो आप ध्यान रखिए कि आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो अब मैं इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं फैशन एमनिस्ट। और उसके बाद मैं इसे टेस्ट सेट ऑफ और ट्रेनिंग सेट के अंदर मैं डिवाइड कर दूँ। जैसे मैं ट्रेन इमेजेस कॉमा ट्रेन लेबल्स कॉमा टेस्ट इमेजेस कॉमा टेस्ट लेबल्स, और मैं फैशन एमनिस्ट डॉट लोड डेटा एंड शिफ्ट एंड एंटर। तो मेरे पास ये डिवाइड हो चुका है मेरे पास ट्रेनिंग और टेस्ट सेट के बीच में। तो अब हम बात कर लेते हैं क्लास नेम के बारे में। तो हमारे पास अगर 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा, अगर 1 आएगा, लेबल्स की बात कर रहा हूँ अगर मेरे पास 0 लेबल आएगा तो मेरे पास कौन सा क्लास नेम आएगा। तो मेरे पास क्लास नेम होना ज़रूरी है, मतलब किन क्लासेस में डिवाइड है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और मेरे पास मुझे मिल गए। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली मेरे पास हाथ से लिखने का समय नहीं है, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप इसे हाथ से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यूज़ एरे के अंदर ही स्टोर की है हमने, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं शेप्स के बारे में। एक्चुअली तो मैं ट्रेनिंग इमेज की शेप चेक करूँ। जैसे मेरे पास ट्रेन इमेजेस डॉट शेप है, तो मेरे पास आएगी, मेरे पास
हाँ 60,000 28 एक्चुअली इसका मतलब ये है कि मेरे पास 28 की 60,000 इमेजेस है। अगर आपको शेप्स के बारे में जानना है तो मैं नमपाई की सीरीज़ के अंदर वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद मैं लेंथ ऑफ ट्रेनिंग या फिर ट्रेन लेबल्स की बात कर लेता हूँ। और उसके बाद शिफ्ट एंड एंटर करता हूँ। एक्चुअली इसका आंसर आएगा मेरे पास 60,000, क्योंकि जितने हमारे पास इमेजेस है उतनी ही हमारे पास लेबल होगी। तो मैं सबसे पहले वो भी देख लेता हूँ कि टेस्ट इमेजेस का भी शेप चेक कर लेता हूँ। मुझे सबसे पहले कहने की आदत पड़ी हुई है। तो मेरे पास टेस्ट इमेज है, उसकी शेप है मेरे पास 28 × 28। और मेरे पास इमेजेस जो है टेस्ट सेट के अंदर वो मेरे पास है 10,000। और उसके बाद मैं टेस्ट लेवल का भी वो चेक कर लूँ क्या है शेप, या फिर लेंथ चेक कर लूँ, एक ही बात है। तो टेस्ट लेबल्स शिफ्ट एंड एंटर, और उसके बाद मेरे पास आ गई 10,000। और मैं सबसे पहले इमेज चेक कर लूँ। उसके बाद उसके बाद मैं जैसे ट्रेनिंग इमेज है वो मैं चेक करनी है कि पहली वाली चेक कर लेता हूँ मेरे पास क्या है। तो मेरे पास है ये मेरे पास फर्स्ट इमेज है। एक्चुअली इसे हमें उसमें नंबर्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही नंबर में कन्वर्ट है। अगर आपके पास नंबर में कन्वर्ट नहीं होगी तो हम वो भी कर देंगे आगे कभी। तो हमारे पास शेप चेक हो गई। तो अब हम बात कर लेते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन की, कि हमारे पास जो इमेज थी, हमारे पास जो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर हम उसे शो कैसे करेंगे। तो उसमें हमारे लिए मदद करेगा मैटप्लॉटलिब। तो मैं हेडिंग दे दूं सबसे पहले विजुअल रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली कंट्रोल एम एम हमारे पास एक मार्क डाउन करने का तरीका है या फिर कमेंट करने का तरीका है, जो कि हेडिंग की तरह दिखता है। तो उसके बाद मैं प्लॉट डॉट फिगर हमारे पास एक वाइट कलर का डब्बा सा होता है जिसके अंदर हम अपनी इमेज शो करेंगे। और उसके बाद मैं प्लॉट डॉट आई एम शो कर दूँ। एक्चुअली आई एम शो हमारे पास जो इमेज हमारे पास नंबर के फॉर्म में होती है उसे हमें शो करने में मदद करता है। और उसके बाद मैं अपनी इमेज पास कर दूँ, जैसे ट्रेनिंग इमेजेस के अंदर मैं फर्स्ट इमेज पास कर दूँ। और उसके बाद मैं सी मैप पास कर दूँ, सी मैप बाइनरी। तो उसके बाद मैं PLT डॉट कलर बार, और उसके बाद मैं प्लॉट डॉट शो कर दूँ। तो शिफ्ट एंड एंटर। एक्चुअली कलर बार आपको पता चल जाएगा कि कलर बार क्या है। एक्चुअली कलर बार ये साइड में हमारे पास जो ब्लैक की इंटेंसिटी दे रखी है वो है हमारे पास। और फिगर हमारे पास ये वाइट कलर का डब्बा है, और इमेज हमारे पास यहाँ से शो हो रही है। और बाइनरी मतलब 0 और 1, मतलब हमारे पास सिर्फ वाइट कलर है और हमारे पास सिर्फ ब्लैक कलर है। तो इसके अंदर हमारे पास इमेज शो हो रही है। तो उसके बाद मैं बात कर लूँ कि प्री प्रोसेसिंग की। एक्चुअली प्री प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि एक शॉर्टर कॉन्टेक्स्ट में आप समझ लीजिए कि हमें जो अपनी इमेज जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर है, हमें उसे 0 और 1 के बीच में लेके आना है, कि उसके अंदर जितने भी नंबर है वो 0 और 1 के बीच में आ जाए। क्योंकि 0 और 1 के अंदर जितने भी नंबर होते हैं कंप्यूटर उसे आसानी से प्रोसेस कर पाता है। तो मैं सबसे पहले 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारे पास सबसे बड़ा नंबर होगा ट्रेनिंग सेट के अंदर हम उससे डिवाइड कर देंगे। क्योंकि आपने कभी मार्क्स को परसेंटेज में चेंज करने की कोशिश की होगी, तो उसके लिए आप करते हैं कि हमारे पास जो टोटल मार्क्स है उससे डिवाइड कर देते हैं। बस ये उसी टाइप की चीज़ है। और ट्रेन इमेजेस डॉट मैक्स ही है ना, ट्रेन इमेजेस डॉट मैक्स। तो ये हमारे पास जितने भी इमेज है उसके अंदर सबसे बड़ा नंबर दे देगा, कि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है 255। और उसके बाद मेरे पास टेस्ट इमेजेस डॉट मैक्स चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास टेस्ट इमेजेस के अंदर मेरे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है 225। और उसके बाद मैं टेस्ट लेबल चेक कर लूँ, टेस्ट लेबल्स। तो टेस्ट लेबल डॉट मैक्स
टेस्ट लेवल मैक्स क्यों चेक कर रहे हैं, हमारे पास लेवल्स तो हमारे पास वही है, क्या कहते हैं 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि हमारे पास 10 है, तो मैं इसे क्यों चेक कर रहा हूँ। तो टेस्ट इमेजेस डॉट मिन, तो टेस्ट इमेजेस मिनिमम चेक कर लेते हैं, हमारे पास मिनिमम कितना है, मिनिमम है मेरे पास 0 एक्चुअली। तो मेरे पास ट्रेन इमेजेस डॉट मिनिमम भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो भी 0 होगा। तो मुझे करना ये है कि अगर मुझे इसे 0 और 1 के बीच में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसे 225 से डिवाइड करना होगा। तो मैं अपनी ट्रेनिंग इमेजेस को रीअसाइन कर दूं पूरे के पूरे डेटा को, और मैं ट्रेनिंग इमेजेस का आई छोटा इमेजेस डॉट ना इमेजेस डिवाइडेड बाय 225.0, तो ट्रेनिंग और टेस्ट images equal to test images divided by 225.0, और उसके बाद शिफ्ट एन एंटर करूं और मेरे पास ये मेरी पूरा डेटा है वो प्री प्रोसेस हो चुका है। और उसके बाद मैं पहली 25 इमेजेस को चेक कर लेता हूं। तो पहली 25 को चेक करने के लिए मैं सबसे पहले प्लॉट डॉट फिगर मैंने आपको बताया था एक वाइट कलर का डब्बा, और इसके हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, जो कि है फिग साइज इक्वल टू 10,10। और उसके बाद मैं फॉर आई इन रेंज ऑफ 25, मतलब हमारे पास आई 1 से लेकर 25 तक जाएगा। और उसके बाद मैं करूँगा प्लॉट डॉट सब प्लॉट एक्चुअली, क्योंकि मुझे 25 इमेज शो करनी है, तो मैं सबसे पहले उसे सब प्लॉट के अंदर डिवाइड करूँगा 5,5 और कॉमा आई। मतलब ये है कि मेरे पास 5 और 5 के मेरे पास जो ग्रिड्स बना दीजिए आप 5 और 5 की, तो मेरे पास 25 हो गई। तो उसके अंदर मेरे पास आई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पहली इमेज को प्लेस करना है, तो मैं इसकी जगह आई रखूँगा, मतलब 1 रखूँगा। और मेरे पास अगर मैंने दूसरी इमेज को प्लेस करना है तो उसके बाद मैं 2 रखूँगा, फिर 3 रखूँगा। और काउंटिंग हमारे पास 0 से शुरू होती है, बट मुझे करनी 1 से है, तो मैं उसे आई को 1 से प्लस कर दूँगा। एक्चुअली इसके लिए आपको पाइथन आनी ज़रूरी है, और मैं प्लॉट डॉट एक्सटिक्स को मैं वो कर दूँगा एम्प्टी कर दूँगा, और शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो प्रेस किया है मैं इसे डबल करने के लिए, और मैं इसे वाई कर दूंगा। एक्चुअली जो हमारे पास टिक्स हम इसे कहते हैं कि 0, 5, 10, 15 ये आपके जो नंबर साइड में लिख रखे हैं उसे कहते हैं। तो उसके बाद मैं प्लॉट डॉट ग्रिड को मैं फॉल्स कर लेता हूँ। एक्चुअली ग्रिड हम वो कहते हैं जैसे आप किसी कैमरे के अंदर आप फ़ोटो खींचने लगते हैं, आपके पास ग्रिड शो होती है ना, आपके पास जो डब्बे से शो होते हैं 4 बड़े बड़े इधर 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 इधर, तो उसे ग्रिड्स कहते हैं। अगर वो शो हो जाए किसी केस के अंदर तो हम उसे फॉल्स कर देंगे। तो उसके बाद मैं आई एम डॉट शो कर दूँ, एक्चुअली प्लॉट डॉट आई एम डॉट शो कर दूँ, और उसके बाद मैं ट्रेन इमेजेस आई कर दूँ, और फिर मैं उसके बाद कर दूँ सी मैप इक्वल टू बाइनरी, और उसके बाद मैं लेबल भी लगा दूँ प्लॉट डॉट एक्स लेबल क्लास नेम्स ट्रेन लेबल्स आई कर दूँ। मतलब मेरे पास जो लेबल आ रहा है, मतलब जैसे मेरे पास 0 आ रहा है तो इसके अंदर जैसे मेरे पास फर्स्ट लेबल आ रहा है, मतलब फर्स्ट इमेज का लेबल आ रहा है वो 0 है, तो ये क्लास नेम की 0th पोजीशन पे जाएगा कि क्लास नेम हमारे पास क्या थी देख लेते हैं। तो 0th पोजीशन पे जाएगा तो हमारे पास टॉप आ जाएगा, तो ये एक्स लेबल है, ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो आई एम डॉट शो के अंदर मैंने ये ट्रेन इमेज पास की है, और ट्रेन इमेज के अंदर मेरे पास ये आई पास किया है। एक्चुअली आई मेरे पास लूप हो रहा है 0 से लेके 24 तक, क्योंकि ये मेरे पास लूप चल रहा है। और उसके बाद मुझे
प्लॉट डॉट शो कर देना है और उसमें शिफ्ट एंड एंटर। एंड जितना हो सके उतना समझा चुका हूँ। एक्चुअली अगर मुझे इसे थोड़ा थोड़ा करके या फिर पूरा समझाना है तो इसके लिए मुझे अलग से सीरीज़ ही बनानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास 25 इमेजेस आ चुकी है हमारे पास अलग अलग चीज़ की, जैसे एंकल बूट हो गए या फिर टी शर्ट्स हो गई या फिर टी शर्ट्स या फिर टॉप हो गई और सैंडल्स हो गई या फिर स्कर्ट शर्ट्स हो गई। तो उसके बाद हम बात करते हैं मॉडल बिल्ड करने की। तो यहाँ से हमारे पास फन पार्ट शुरू होता है मॉडल बिल्डिंग का। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैं मॉडल इक्वल टू टी एफ डॉट कैरेस डॉट सीक्वेंशुअल, और उसके बाद मैं सीक्वेंशियल के अंदर टी एफ डॉट कैरेस डॉट लेयर्स डॉट फ्लैटन। एक्चुअली ये हमारे पास जो मेरे पास 28x28 पिक्सल की बड़ी सारी होगी उसे वो एक लाइन के अंदर कर देगा, मतलब फ्लैट कर देगा। जैसे तमाचा मार के, मतलब एक ही, मतलब हमारे पास 10 फ्लोर है और वो उसे सिंगल फ्लोर बना देगा। एक्चुअली ये बात उसे ही समझ आएगी जो जिसे पूरी तरीके से समझाती है, बट आपको करना ये है कि आपको कोड पहले करना है और आपको समझना बाद में है। तो इनपुट साइज़ क्या है? एक्चुअली इनपुट साइज़ मेरे पास 28x28 है, तो मैंने इसके अंदर वो पास कर दिया है 28x20। तो उसके बाद मैंने टी एफ डॉट कैरेस डॉट लेयर्स डॉट डेंस डॉट 128। एक्चुअली ये नंबर ऑफ न्यूरॉन्स दिए गया है कि हमें अपनी डेंस लेयर के अंदर कितने न्यूरॉन्स चाहिए, और उसके बाद मैं एक्टिवेशन कर दूं रेल, और उसके बाद मैंने लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का पास कर दिया है, और उसके बाद मैं टी एफ डॉट कैरेस डॉट लेयर्स डॉट डेंस। एक्चुअली ये मेरे पास आउटपुट लेयर है। एक्चुअली मेरे पास आउटपुट कितनी आ सकती है? एक्चुअली मेरे पास आउटपुट आ सकती है 10, और उसके बाद मैं करूँ शिफ्ट एंड एंटर। तो ये मेरे पास मॉडल बिल्ड हो चुका है, और मॉडल बिल्ड करने के बाद मुझे मॉडल को कंपाइल करना है। तो मॉडल कंपाइल करने के लिए मॉडल डॉट कंपाइल करूँ, और कंपाइल के अंदर हम डालते हैं अपना ऑप्टिमाइज़र इक्वल टू एडम ऑप्टिमाइज़र, जो कि हम या फिर एडम या फिर SDSGD मतलब सरकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करेंगे, और या फिर एडम ऑप्टिमाइज़र यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे लॉस फंक्शन। एक्चुअली लॉस फंक्शन हमारे पास क्या होगा कि टी एफ डॉट कैरेस डॉट लॉसिस डॉट स्पार्स कैटागरिकल क्रॉस एंट्रोपी फ्रॉम लॉजिस्टिक्स इक्वल टू ट्रू। और उसके बाद हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स आएंगे मेरे पास, मैट्रिक्स में यूज़ करूँगा अपनी चेक करने के लिए, वो करूँगा मैं एक्यूरेसी एंड शिफ्ट एंड एंटर। और उसके बाद मैं मॉडल को फिट करने की बात करूँगा। तो मॉडल डॉट फिट, और फिट करने के बाद मैं करूँगा ट्रेन इमेजेस कॉमा ट्रेन लेबल्स कॉमा ईपोस इक्वल टू 10। मतलब कितनी बार मैं ट्रेन करूं, और मेरे पास ये है x, मतलब यहाँ पे मेरे पास वो आता है कि मेरे पास जो फिर ट्रेनिंग डेटा की फिर ट्रेनिंग इमेजेस आएगी, और ये मेरे पास उसका आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा, और जो हमारे पास एल्गोरिथम है वो फिगर करेगा कि इस क्वेश्चन से हमें इस आंसर तक कैसे पहुँचना है। और मैं शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करूँ तो ये मेरे पास मॉडल फिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अब मैं आपको आगे बता दूं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। एक्चुअली आगे हम चेक करने वाले हैं मॉडल को इवैल्यूएट करके कि उसकी एक्यूरेसी कितनी आएगी। तो मैं मॉडल को इवैल्यूएट करना शुरू करता हूं, और उसके अंदर मैं करूंगा कि टेस्ट लॉसेस कॉमा टेस्ट एक्यूरेसी इक्वल टू मॉडल डॉट इवैल्यूएट।
एक्चुअली ये चेक करेगा कि मेरे पास अगर मैं टेस्ट इमेजेस पास करूं और मैं टेस्ट लेवल पास करूं तो ये चेक करेगा कि ये फिर कितने टेस्ट में पास हुआ, मतलब कितनी बार इसने सही आंसर दिया। तो जो हमने क्वेश्चन पूछा, मतलब ये हमने इमेजेस से दिखाई, तो क्या वो सही लेवल प्रिडिक्ट कर रहा है, मतलब हमारे पास क्वेश्चन आंसर है, अब हम उसे चेक कर रहे हैं। बट ये ऊपर वाले से अलग है। एक्चुअली ट्रेन हमने अलग डेटा पे किया है और टेस्ट हमने अलग डेटा पे किया है, जो कि इस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने देखा ही नहीं है। तो उसके बाद मैं इसे भी शिफ्ट एंड एंटर कर दूंगा, और उससे पहले मैं प्रिंट एंड टेस्ट एक्यूरेसी कॉमा टेस्ट एक्यूरेसी। और ये हमारे पास जब जितनी बार भी हमारा मॉडल रन हो रहा है, ये हमारे पास एक्यूरेसी शो कर रहा है कि जब हमने इनपुट और आउटपुट के कितना परसेंट मैच कर रहा है आंसर, मतलब कितना परसेंट आंसर हमारा सही आ रहा है। तो हमारा ये एक्यूरेसी है 91% की एक्यूरेसी हमारे पास ट्रेनिंग सेट पे है। बट हम देखते हैं कि असली टेस्ट हमारा अब होगा, कि अब हमारे पास कितनी एक्यूरेसी आएगी जब हम इसे टेस्ट करेंगे कि जो डेटा इसने देखा ही नहीं है असली में उसके ऊपर। तो मैं अब प्रेस करने वाला हूँ इसका शिफ्ट एंड एंटर। जब ये ऊपर वाला कंप्लीट होगा तो तभी मैं इसे नेक्स्ट को रन कर दूंगा। उसके बाद मैं करूँगा शिफ्ट एंड एंटर, और उसके बाद ये पूरा टोटल चेक करेगा कि कितने परसेंट एक्यूरेसी आ रही है। तो मेरे पास टेस्ट सेट के अंदर है, वो मेरे पास एक्यूरेसी आ रही है 87% की एक्यूरेसी आ रही है। तो उसके बाद हम प्रेडिक्शन की बात करेंगे। तो प्रेडिक्शन हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैंने आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें तो बताई ही नहीं है कि जैसे ये क्या चीज़ है पूरा का पूरा मॉडल के अंदर, और ये क्या चीज़ हो रही है। मतलब मैं आपको ये पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि मेरे पास सीक्वेंशियल क्या चीज़ है, ऑप्टिमाइज़र क्या है, लॉस फंक्शन क्या है, मैट्रिक्स क्या है, और मॉडल फिट करना क्या कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। एक्चुअली अगली वीडियो के अंदर हम इसे प्रेडिक्ट करेंगे। हम इसके अंदर वैल्यूज़ देके हम देखेंगे कि हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, तो हम इसे चेक करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। एक्चुअली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर देना यार। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।